हुन्नामी बनते नवोदय। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हमारे अंत जी ने की। मैं आज आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 14 अक्टूबर 1956 को क्या हुआ। मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को, आप लोगों को याद होगा कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने विधिवत रूप से बौद्ध मत को अंगीकार किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है और इसी को एक पर्व के रूप में मनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर बुद्ध मेले का आयोजन 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक किया है। 11 अक्टूबर को एक और कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। आप इस बात को समझते होंगे कि जो हम पंचशील परिचर्चा का कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं तो उसका मूल उद्देश्य हमारा भारत के प्रति अपने देशभक्ति और राष्ट्रीयता है। और ये हम समझते हैं कि अगर इस देश को हमें सुदृढ़, सशक्त और समृद्ध बनाना है तो ये केवल बुद्ध के भाव हैं, जिनको हम अगर पूरे भारत के अंदर फैलाएं और लोग इसको आत्मसात करें, तभी ये भारत सभी विकारों से ऊपर उठकर एक सशक्त भारत बन सकता है। और ये राह हमको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिखाई थी। इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने इस भाव को लेकर तभी तक जीवित हैं जब तक ये देश हमारा सुरक्षित है। अगर देश ही सुरक्षित नहीं होगा तो हम अपने इन भावों को भी समाप्त होता हुआ देखेंगे। आपके सामने उदाहरण पूरे विश्व में आप देखिए कि कभी हमारा जो बौद्ध मत था वो मिस्र तक फैला हुआ था, आज सब समाप्त हो गया। हमारी आंखों के देखते देखते हमारे सामने पाकिस्तान से विलुप्त हो गया, हमारे सामने देखते देखते बांग्लादेश से विलुप्त हो गया। और भारत में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है ये भी विलुप्तीकरण की ओर चल रहा है। और हम सब लोगों का दायित्व, जो बाबा साहब ने हमको रास्ता दिखाया था कि इसको लेके आगे चलने का, वो हम चलें, लेकिन भारत को सुरक्षित रखें। अगर भारत सुरक्षित नहीं होगा तो जैसा कि बांग्लादेश में, जैसा कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हम पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं, वो दिन दूर नहीं होगा। इसलिए हमने हमेशा अपने उन वीरों को नमन किया है जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराया या देश को स्वतंत्रता बनाए रखने में उन्होंने अपना जीवन उत्सर्ग किया। तो 11 अक्टूबर इस वर्ष एक ऐसी तिथि है जब हमारे अनेकों वीरों ने श्रीलंका में शहादत दी थी। उसको हम लोग ऑपरेशन पवन का नाम दिया था, जो भारत के द्वारा चलाया गया था। और उसमें एक साथ अनेकों वीरों ने 11 अक्टूबर को शहादत दी। तो इस बार जो 11 अक्टूबर को हम ये बुद्ध मेले का शुभारंभ कर रहे हैं, उस दिन हम अपने उन वीरों को भी नमन करेंगे जिन्होंने कि इस देश को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए, देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश के नाम को ऊंचा करने के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया। तो कार्यक्रम इस प्रकार होगा, जो लोग आना चाहें उनका स्वागत है। कार्यक्रम इस प्रकार आरंभ होगा कि यहाँ पर जो सत्यजीत प्रेक्षागृह है उसमें शाम 4:30 बजे से कार्यक्रम आरंभ होगा, जिसमें कि सेना के अनेकों प्रमुख अधिकारी पूरे भारत से यहाँ पर आ रहे हैं। और उन शहीदों को जिन्होंने कि अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया था 11 अक्टूबर के दिन ही ऑपरेशन पवन में, उनके परिजनों को हम लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया है और उनको यहाँ पर हम लोग सम्मानित करेंगे और उन लोगों का, जो लोग शहीद हो गए, उनकी स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और उस कार्यक्रम के समापन के साथ ही, उसके समापन के तुरंत बाद हमारे बुद्ध मेले का शुभारंभ होगा। तो जो लोग इसमें आना चाहें वो सबके सब उसमें आमंत्रित हैं।
अब मैं थोड़ा सा अपने बौद्ध मत की तरफ चलता हूँ। हम लोग सामान्य रूप से अपने आप को जब कहते हैं कि हम बौद्ध मत को मानते हैं, तो कई बार ये पूछा जाता है कि भाई आप बौद्ध मत को मानते हैं, तो बौद्ध मत में है क्या? तो बड़ी सामान्य सी बात है कि तथागत बुद्ध हैं और तथागत बुद्ध का धम्म है और तथागत बुद्ध का संघ है। तो इसलिए हम त्रिशरण हम लोग इसको मानते हैं कि हम बुद्ध की शरण में हैं, हम धम्म की शरण में हैं और हम संघ की शरण में हैं। अब हम बुद्ध की शिक्षाओं के ऊपर अगर आते हैं, तो बुद्ध ने जो पहली मुख्य शिक्षा दी थी कि हमारे जीवन में दुख हैं, और दुख को उन्होंने संक्षिप्त रूप में कहा था, जरा मरण को दुख उन्होंने कहा था। जो ये जरा मरण का अर्थ केवल वृद्ध होना और मृत हो जाना नहीं है, सभी प्रकार के दुखों को मिलाकर हम कह सकते हैं जरा मरण या दुख है। और दुख का कारण है, कारण का निवारण भी है। जब हमें कारण पता चल गया तो हम उसको दूर भी कर सकते हैं, और उसका जो रास्ता है। तो इस प्रकार उन्होंने पहले 4 आर्य सत्य हमको ये दिए। 4 आर्य सत्यों में हम देखते हैं कि ये शुरुआत तो होती है दुख से, लेकिन इसका अंत कहाँ होता है? सुख में। क्योंकि जब हम उस दुख के कारण का पता कर लेते हैं, उस कारण का निवारण कर लेते हैं, तो अंत में हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है। और वो जो मार्ग है जो उन्होंने दिया, वो अष्टांगिक मार्ग। ये 4 आर्य सत्य और पंचशील और अष्टांगिक मार्ग, ये मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को पता है, इसलिए इसके बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बौद्ध मत का एक मूलभूत सिद्धांत है, वो हम लोगों को ज्ञात होना चाहिए, और वो है पटिच्य समुत्पाद या प्रतीत्य समुत्पाद। और प्रतीत्य समुत्पाद जो है, उसका अर्थ हमको पता होना चाहिए। अगर हमें उसका अर्थ पता होगा तो हमारे जीवन में वो हर जगह हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा, केवल दर्शन और धम्म के रूप में नहीं, अपने जीवन को जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो जो प्रतीत्य समुत्पाद का अगर आप अर्थ लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज अकारण नहीं होती, एक चीज दूसरे के ऊपर निर्भर है। इसी को हम लोग कार्य और कारक का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये कार्य और कारक का जो सिद्धांत है, उसको हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तथागत ने कहा कि कोई भी कार्य अपने आप नहीं होता, उसके पीछे कोई कारण होता है। और कारण उन्होंने 2 प्रकार के कारण बताए। वो 2 प्रकार के कारण, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। जैसे कि ये कई बार यहाँ पर चर्चा हो चुकी है कि मटके का उदाहरण देके कि अगर एक मटका है, तो मटका हमारा कार्य हो गया, और इसके जो कारण हुए वो 2 कारण हुए। उपादान कारण यानी कि जो मिट्टी जिससे कि मटका बना, और उसको बनाने वाला यानी कि कुम्हार, वो उसका निमित्त कारण हुआ। अब जब हम इस प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को 4 आर्य सत्यों पर समायोजित करते हैं, तो क्या होता है ये देखने की आवश्यकता है। तो पहला जो आर्य सत्य है कि हमारे जीवन में दुख है, वहां से हम लोग बात शुरू करते हैं और दुख के अंत तक जाते हैं, और इसको प्रतीत्य समुत्पाद के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि तथागत ने कहा था कि हर कार्य का कोई कारण है, तो जो दुख है उसका कारण भी तो कोई होगा। तो जो दूसरा आर्य सत्य है कि कारण है, तो अब हम उस कारण के ऊपर चर्चा करते हैं कि कारण क्या है। कारण जो हमारे जन्म मरण का कारण है, वो देखा जाए तो हमारा जन्म लेना। हम जन्म लेते हैं तभी तो दुख होता है। अगर हम जन्म ही नहीं लेंगे तो दुख नहीं होगा। हम जन्म क्यों लेते हैं? जन्म हम इसलिए लेते हैं कि हमारी इच्छा होती है जन्म लेने की। तो अब इच्छा का भी कोई कारण होगा, क्योंकि कार्य और कारक सिद्धांत जब हम लगाते हैं, तो हर चीज का कोई ना कोई कारण है। और फिर अंत में हम जब पहुंचेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसका निवारण कैसे हो सकता है।
तो हम दुख से शुरू करते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, जरा मरण है। उसका कारण हमारा जन्म लेना है। जन्म लेने का कारण इसलिए कि हमारे को इच्छाएं होती हैं, और इच्छाएं हमारे को क्यों होती है? क्योंकि हमको इस जीवन से, संसार से मोह हो गया। और मोह क्यों हो गया? क्योंकि हमारी तृष्णा हमको मोह पैदा करती है। तृष्णा क्यों होती है? तृष्णा हमारी इसलिए होती है कि हमारी वेदना होती है कि हम किसी चीज को, जो हमारी इंद्रियां हैं, उसके माध्यम से हमको अनुभूति होती है, उसको हम वेदना कहते हैं। कि वेदना, जैसे हमको कोई चीज दिखाई दी, बहुत स्वादिष्ट चीज है, वेदना। और वेदना क्यों होती है? वेदना इसलिए होती है कि हमारा इंद्रियों के साथ स्पर्श होता है। उदाहरण के तौर पे कि रसमलाई है, उसका हमारी जिह्वा से स्पर्श होगा तभी तो वेदना जागृत होगी। अगर स्पर्श ही नहीं होगा तो वेदना भी नहीं होगी। तो वेदना हमारी तब होती है जब हमारा स्पर्श होता है। और स्पर्श क्यों होता है? स्पर्श इसलिए होता है क्योंकि हमारी इंद्रियां हैं, और इंद्रियों को ही आयतन भी कहा गया है। तो हमारे कितने आयतन या कितने इंद्रियां? हमारी 6 इंद्रियां हैं, 5 बाह्य इंद्रियां और 1 मन। इस प्रकार हमारी 6, जिसको हम षडायतन बोला गया हमारे यहाँ, कि षडायतन होता है। अब प्रश्न ये होता है कि ये इंद्रियां क्यों हैं? इनका कारण क्या है? इनका कारण है कि हमारा शरीर है। हमारा शरीर है, जिसको कि नाम रूप कहा गया है। तो नाम रूप है, यानी कि हमारा शरीर है। तो शरीर होने की वजह से उसमें इंद्रियां हैं। अब ये प्रश्न ये पैदा हो गया कि अगर हम जो है कार्य कारक सिद्धांत हम लगाते हैं कि शरीर क्यों है? शरीर इसलिए है कि हमने अपनी माँ के कोख में, गर्भस्थ अवस्था में हम पहुंचे हैं, और उसके बाद उनमें हमारी चेतना का उससे संयुक्त हुआ है। तो अब प्रश्न ये होता है कि वो, अगर वो चेतना नहीं होती तो हमारा ये शरीर नहीं होता। तो हमारी ये चेतना कहाँ से आई? तो चेतना कहाँ से आई? चेतना हमारे संस्कार है। यानी कि अगर हमने ऐसे संस्कार किए हैं जिससे कि हमको तृष्णा पैदा हो गई, हमको मोह पैदा हो गया, तो हमको वो चेतना हमारी हमको जन्म देती है। और इन संस्कारों का कारण क्या है कि हम ऐसे कार्य को करते हैं कि हमारी अविद्या है। तो इस प्रकार हम ये देखेंगे कि ये 12 कारण एक दूसरे से चक्र के रूप में जुड़े हुए हैं। तो जब हम सम्मित उत्पाद पे, प्रतीत समुत्पाद पे हम जब आर्य सत्यों का समावेश करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि 12 कारणों का एक चक्र उन्होंने तथागत बुद्ध ने बताया, जिसको कि भवचक्र ही कहते हैं। कि इस प्रकार से ये चक्र, और इस चक्र को तोड़ने की जरूरत है। अगर हम इस चक्र को तोड़ देते हैं, यानी कि जैसे हमारी अविद्या है, अविद्या हमारी क्यों है? अविद्या हमारी, अगर हम अविद्या को तोड़ दें, अविद्या कैसे टूटेगी? अविद्या टूटेगी कि जब हम निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। और निर्वाण हम कब प्राप्त कर लेंगे? जब हम अपने से तृष्णा को मुक्त कर लेंगे। तो ये इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि तथागत बुद्ध ने हमको ये द्वादश निदान का एक मार्ग दिया कि हम इससे अपने दुखों से, जहाँ से ये शुरू होता है और कहाँ पर हम इसको, दुखों को किस जगह पर हम इसको समाप्त कर सकते हैं जिससे कि हमको निर्वाण प्राप्त हो जाए। तो ये भी हमको एक बात याद रखनी है। लेकिन अब आप कहेंगे कि तो बड़ा, थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेट हो गया। सामान्य रूप से जब हम इसको देखेंगे तो बड़ा लगेगा कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। तो इसको मत समझिए आप। अब मैं एक सामान्य सी बात आप करता हूँ। सारी बात का निचोड़ एक है, और सारी बात का निचोड़ ये है कि ये दुखों का जो कारण है वो मूल रूप से तृष्णा है। अगर हम तृष्णा के ऊपर काबू पा लें, तृष्णा से मुक्त हो जाएं, तो तृष्णा हमको आगे लेकिन चलेगी, वो चक्र टूट जाएगा और हम इस दुख के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो ये हमारा, आज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब हम बौद्ध मत की बात करते हैं तो बौद्ध मत के हमको मूलभूत बातें भी पता होना चाहिए। हमको 4 आर्य सत्य का पता है, हमको पंचशील का पता है, हमको अष्टांगिक मार्ग का पता है, हमको प्रतीत समुत्पाद का भी पता होना चाहिए। और प्रतीत समुत्पाद के साथ साथ हमको उसके बाद
द्वादश निदान का भी पता होना चाहिए। तो ये आज मैं थोड़ा सा आप लोगों के संज्ञान में बात लाना चाह रहा था। और अब मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में राजवीर सिंह जी मौजूद हैं, वो अपने कुछ इसमें अपना विचार यहाँ पर इस आगे हम लोग बढ़ नहीं पाएंगे। और जो बुद्ध की शिक्षा है ना, वो सबके लिए है और सदैव के लिए। अगर हम कहें कि कोई सनातन और शाश्वत शिक्षा क्या हो सकती है, तो हम निश्चित होकर कह सकते हैं कि बुद्ध की शिक्षा शाश्वत है, सनातन है, सदैव रहने वाली है, इसका कोई ह्रास नहीं है। और अब जब हम बुद्ध की शिक्षा को और राष्ट्र को जोड़ देते हैं, देश को जोड़ देते हैं, तो अभी मैं राजवीर सिंह जी की बात को दोहराऊंगा कि उसमें एक चीज़ आती है बुद्ध की शिक्षा में, जैसे कि हम लोगों ने उसको कॉन्क्लूड किया था कि प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय। तो एक समता की बात और समानता की बात हम अगर करते हैं, जब तक ये नहीं होती तब तक बुद्ध की शिक्षा, ये समानता वाली और समता वाली शिक्षा जब तक हमारे देश में, हमारे समाज में नहीं आएगी, तब तक ये देश मजबूत नहीं होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि हमें इसमें पहल करनी चाहिए। हमें ये नहीं प्रतीक्षा करनी चाहिए कि हमको, जैसे कि चीन में हुआ कि कोई ऐसा प्रशासक आएगा कि जो डंडा मार के हमको समता के लेवल पे ले आएगा। क्योंकि चीन में क्या हुआ, ऐसा नहीं है, चीन में विभिन्न धर्म है, चीन में भी इस्लाम है, चीन में भी हिंदुइज्म है, चीन में शिंतोइज्म है, चीन में ताओइज्म है, बहुत सारे हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सभी तरह के। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि जो देश के विरुद्ध कुछ कर जाए, या आपस में जहाँ संतान हो। और वो उन्होंने कैसे किया, उन्होंने डंडे के तौर पे किया। तो हम लोगों को ये प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमारे देश में से कोई एक ऐसा प्रशासक आएगा कि जो डंडा चलाएगा और डंडा चला के हमको समता के मैदान पर एक जगह खड़ा कर देगा। हमको स्वतः ही आना चाहिए, और स्वतः आने के लिए आवश्यक है कि हम अपने बीच से ये जाति का विष समाप्त करें। ये जाति का विष जो फैला हुआ है, ये आप ध्यान रखिए कि किसी मत में नहीं है, ये पूरे समाज में, किसी वर्ग में नहीं है, पूरे समाज में। हम जिस समाज से भी संबंध रखते हैं, हम चारों तरफ से इस जाति के रूप से घिरे हुए हैं। और तथागत उस समय जो वर्ण का रोग दूर कर रहे थे, वो आज बीच में कम हुआ और आज वो बढ़ कर जाति रोग बन गया, वर्ण से जाति रोग बन गया। तो हमें इस जाति और वर्ण के रोग को समाप्त करना होगा। जब तक हम जाति और वर्ण के रोग को समाप्त नहीं करेंगे, तो देश के अंदर ना तो हम बौद्ध मत को फैला सकते हैं, और ना ही ये देश सशक्त हो सकता है, ना ही देश आगे के आने वाले समय को, उसका सामना करने के लिए तैयार हो सकता है। तो इसलिए हम अपने से शुरू करें। और मैं खास तौर से यहाँ पर जो युवा हमारे साथी बैठे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप अपना नाम देखिए, नाम क्या है, और उस नाम से आप अगर उसमें कोई जाति सूचक शब्द लगा है, तो उस जाति सूचक शब्द को हटा दीजिए। आज मैं कहता हूँ कि केवल आज मेरा मात्र एक संदेश है कि जाति के विष को समाप्त करने के लिए एक एक कदम हमें चलना है। आप ही मुझसे कह सकते हैं कि जाति के, अगर हमने जाति का नाम हटा दिया और हमारे मन से तो भाव गया नहीं, तो लाभ क्या होगा? तो वो ऐसा होगा ना कि वो कहावत है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वही होगा। आगे की बात तो आपके ना कभी मन से भाव हटेगा और ना ही कभी ये जो विष है ये दूर होगा। तो कहीं ना कहीं तो हमको आरंभ करना हो, तो ये सबसे आसान है। अब मेरे को अगर मान लीजिए मेरे पुराने लोग जानते हैं, वो तो मेरे को जाति के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति मुझसे मिलेगा, क्या वो बता सकता है मेरी जाति क्या है? वो केवल ये मेरे को जानेगा कि मैं एक इंसान हूँ। और यही भाव जब हम मिलते हैं आपस में, तो हमारे मन में नाम सुनकर कोई भेदभाव पैदा नहीं होगा। तो इसलिए आज मेरा निवेदन यह है कि हम जब दोनों दृष्टिकोण से
तो आज मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि अगर हमको इस देश को बौद्ध में बनाना है, इस देश को सशक्त बनाना है, तो हमको इस जाति के विष को दूर करना होगा। और आज एक कदम चलिए, और मैं विशेष रूप से अपने युवा वर्ग से कहता हूँ कि आप स्वयं हटाइए और उसके बाद आप अगली बार आके यहाँ बताइएगा कि मेरा नाम ये था, मैंने आपको नाम परिवर्तित करके ये कर दिया है, इसमें आपको जाति पता नहीं चलेगी। और फिर मैं उनको ये आह्वान करूँगा कि अगली बार वो अपने किसी मित्र को पकड़ के लाएँ जिसका भी नाम उन्होंने परिवर्तित कराया। जब हम इस कदम को आगे बढ़ा लेंगे तब हम उसके बाद दूसरा कदम बढ़ाएंगे। और इसके 5 चरण हैं जो मैंने निर्धारित किए थे जाति विहीन समाज के। पहला, नाम से जाति सूचक शब्द हटाना। दूसरा, एक साथ मिलकर भोजन करना। तीसरा, एक साथ बैठ के धम्म देशना पाना। चौथा, अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करना। और 5वां कि हमारे ग्रंथों में जहाँ भी कोई भ्रामक बातें हैं जो जाति और वर्ण की ओर इंगित करती हैं, उन ग्रंथों का संशोधन करना। तो ये धीरे धीरे हमें आगे चलना है। तो आज पहले चरण का मैं आपको आह्वान कर रहा हूँ कि जाति विहीन समाज के लिए पहला चरण उठाएं, और तभी हम ये साबित कर पाएंगे कि वास्तव में हम बौद्ध मत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बौद्ध शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं। बौद्ध मत के आगे बढ़ने का मतलब नहीं कि आप अपने आप को कहें कि बुद्धिस्ट हो गए, कोई भी हो सकते हैं। आप अपने हिंदू मत में रहना चाहते हैं या किसी और मत में रहना चाहते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। बुद्ध की शिक्षा तो सबके लिए। तो ये मेरा आज कहना था। और आज अब मैं निवेदन करूँगा राजगति